एक बार फिर दहेज के लालच में एक विवाह बंधन को तोड़ दिया। नीमका थाना कोतवाली थाना क्षेत्र के लांबा की ढाणी में हुई शादी में दूल्हे ने विदाई के समय दुल्हन से 5 लाख रुपए और एक बुलेट बाइक की मांग कर दी, तो दुल्हन ने साथ जाने से मना कर दिया। विरोध करने पर दुल्हे ने हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने दूल्हे समेत उसके 5 रिश्तेदारों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने बताया कि शादी से पहले तिलक के रूप में 5 लाख रुपए नगद दे चुके हैं। इसके बावजूद दुल्हे ने शादी के बाद और पैसे और बाइक की मांग की। सीआई हरिनारायण मीणा ने दुल्हन पक्ष की शिकायत पर बताया कि मामले की जांच जारी है। भी महिला रिश्तेदार थी, उनके साथ बदतमीजी की उसने। उसके बाद स्टेज का प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पर भी उसने बदतमीजी की। मेरी भतीजियों के साथ, मेरी भांजियों के साथ, सबके साथ उसने बदतमीजी की। उसके ड्रिंक किए हुए दोस्त भी स्टेज के ऊपर बार बार में आकर के वहाँ पे बैठ रही थी। और उसके बाद फेरे हुए हमारे, तो फेरों में भी उसके जो ड्रिंक किए हुए दोस्त थे वहाँ पे बार में जाकर के तमाशा कर रहे थे। और आराम से बताओ। पंडित जी के साथ भी उसने बदतमीजी की। बदतमीजी से बोला, मेरे को सुनाई नहीं देता, जोर से बोलो, संस्कृत मेरे समझ में नहीं आती। उसके बाद फेरों का प्रोग्राम भी पूरा हो गया। उसके बाद हमारे जलवा का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे भी चना, वहाँ पे भी उसने मेरी मम्मी को और वहाँ पे लेडीज़ों को बोला कि लड़की के लड़का भी पैदा करा के भेजो। उसके बाद हमारी पैरावणी का प्रोग्राम होता है, तो उसमें पैरावणी में ना उसने 5 लाख की डिमांड की, बुलेट बाइक की डिमांड की। बल्कि हम टीके में 5,11,000 दे करके आए थे उसको। उसके बाद उसने कहा था कि पैरावणी में कोई डिमांड नहीं होगी, लेकिन उसने पैरावणी में डिमांड की। उसने पैरावणी में डिमांड करने के बाद मेरे भाई, इतना गरीब परिवार से हूँ मैं, इतना देने में सक्षम नहीं थे। उसके बाद इज्जत का सवाल की खतर में मांगी थी कि हमारे बर्लिन ठीक से तनख्वाह मिल जाएगी। मन अत्ता बेच चाहिए, 50 बेच चाहिए, सूट चाहिए, 31 कम्बल चाहिए, 31 ड्रेस चाहिए, बाका ऊपर छापा चाहिए। तो मैं सोचेंगे हमारे बरती गई भाई ठीक से मिल जाएगा, ठीक से मिल जाएगा। आखिरी के मायने मेरे यो ड्रामो काट दी। बारात आया, पति को दिया है 5,11,000 को टीको दिया है। आप दुल्हन की क्या लगते हो? हैं? दुल्हन मम्मी लगती। उन्होंने एफआईआर दी है कि कल 12 नवंबर को शादी थी। बारात आई थी पीपली वाली ढाणी तंचला से, सदर थाना इलाके से, जिसमें दूल्हा विक्रम सिंह और इसके साथ में बाकी सारे बाराती थे। तो कल रात्रि में ही इनका कोई बात को लेकर के इश्यू हो गया और सुबह फिर मॉर्निंग में इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि सुबह मॉर्निंग में दूल्हे ने 5,11,000 रुपये की डिमांड की और साथ में एक मोटरसाइकिल की डिमांड की। शादी के और ये मोटरसाइकिल और रुपये देंगे तो दूल्हे को जाकर के ली जाएगी और नहीं लेंगे। इस बात को लेकर के उनका जो है विवाद हो गया, दिन में कोई उनके आपस में समझाइश की बात चल रही थी। शाम को जब ज़्यादा विवाद बढ़ा तो सूचना आई, सूचना पर मौके पर पहुँचे और इसमें दूल्हे के पिता और इसके मामा ने छोटे भाई को शांति भंग में हमने गिरफ्तार किया। एक इनकी गाड़ी थी, उसको जब्त किया और मंजू जाकर की तरफ से जो एफआईआर दी गई उस पर हमने राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत अनूपगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में निवेशकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम में कुल 141 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें से जिले में 2,975 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आने की संभावना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनूपगढ़ की विकास क्षमता की प्रशंसा की। इस तरह अनूपगढ़ के जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खंसर ने भी निवेशकों को संबोधित करते हुए जिले में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मीटिंग है, इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। आप सभी जानते हैं कि राज्य स्तर पर 9 से 11 दिसंबर को एक राज्य स्तरीय मीट हो रहा है। उसी कड़ी में स्टेट लेवल के साथ साथ जिला स्तर पर भी कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि जिले का योगदान अगर होगा राज्य के विकास में तभी सभी जिले विकास कर पाएंगे। अनूपगढ़ के जिले का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। इसमें 141 एमओयू किए गए हैं, लगभग 3,000 करोड़ रुपए के, और लगभग 35,000 लोगों को इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। सभी इन्वेस्टर्स ने बड़े जोर शोर से
लगन से भाग लिया है। सभी ने आश्वासन दिया कि वास्तव में इनको विकसित भारत और विकसित राजस्थान 2047 की जो संकल्पना है, उसी के तहत राइजिंग राजस्थान की ग्लोबल समिट, जैसा कि आप सबको पता है, 9, 10, 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होनी है। उसी के क्रम में आज अनूपगढ़ जिले की इन्वेस्टर मीट हुई और जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग 141 MOUs किए गए और 2,975 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ के उद्यमियों ने उसमें भागीदारी निभाई है। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगी जिला प्रशासन की ओर से, संभाग प्रशासन की ओर से, कि जो भी MOUs यहाँ पर हुए हैं वो धरातल पर आए और उसके लिए जो भी कार्य हमको करना है उसके लिए पूरी तत्परता से सभी विभाग वो पूर्ण रूप से तत्पर होकर करेंगे। मैं मानती हूँ कि जो MOUs है वो जहाँ उद्यमियों के सपनों का दस्तावेज है, वहाँ हमारे दायित्वों का दस्तावेज है और हमें पूरे दायित्व को, जैसा कि इस समिट की थीम है रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी, तो हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से, प्रतिबद्धता से 24/7 कार्य करके इन MOUs को, जो उद्यमियों के सपने हैं, उनको धरातल पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्वेस्टर मीट हुई है, इस संबंध में जानकारी दें। राइजिंग राजस्थान, जैसे आप सभी को पता है कि 9 से 11 तारीख को जयपुर में होना है, उसके तहत हर जिले में इन्वेस्टर समिट की जा रही है, जिसमें आज लगभग 3,000 करोड़ के MOUs हमने बिजनेसमैन से किए हैं अनूपगढ़ क्षेत्र में। आप सभी को पता है यहाँ के लोग बिजनेस में आगे है, हर तरीके से बिजनेस की इनकी जो एक्यूमेन है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, नया जिला बना है, तो इसलिए एग्रीकल्चर स्पेशली ईंट भट्टे और कॉटन प्रोसेसिंग, मस्टर्ड सीड्स की प्रोसेसिंग, नए बीज बनाना, इन सब चीज़ों में अनूपगढ़ हमेशा से आगे रहा है और नया स्कोप बहुत है। साथ ही सोलर के हमने बड़े MOUs किए, अपना एरिया सोलर में भी बहुत अच्छा स्कोप रखता है। देखिए, आज राइजिंग राजस्थान की इन्वेस्टर मीट जो आज अनूपगढ़ में कार्यक्रम रखा गया प्रशासन द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम, और सरकार ने नए निवेशकों के लिए बहुत से रास्ते खोले हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत सी सब्सिडियां, बहुत सी जमीन अलॉटमेंट या ब्याज में बहुत छूट, बड़े बड़े बैंकर्स बिना मतलब नामात्र ब्याज पे जो व्यापारियों को नए उद्योग लगाने के लिए बड़ा पैसा उपलब्ध करवाएंगे। और अनूपगढ़ में, जो कि राजस्थान में नया जिला है, और नए जिलों में, जितने भी नए जिलों, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अनूपगढ़ में आने जा रहा है। करीब लगभग 3,000 करोड़ के आज MOU, मतलब 2925 करोड़ के MOU आज साइन होके एक्सचेंज हुए व्यापारियों में, इन्वेस्टर्स में और सरकार के बीच में। तो एक ये क्षेत्र के लिए, अनूपगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है ये आने वाले 2 साल में धरातल पे भी हमें देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा MOU कॉटन बेल्ट को लेकर हुआ, बहुत बड़ा MOU सोलर को लेकर हमारे क्षेत्र में हुआ, बहुत बड़ा एग्रो में लेकर हमारे क्षेत्र में पैसा लगने जा रहा है। तो जयपुर से भी कुछ व्यापारी, पंजाब के कुछ व्यापारियों ने अनूपगढ़ में इंटरेस्ट दिखाया है और वो बहुत बड़ी एक यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर नसीराबाद में बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। नसीराबाद नरेश मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। मंदिर के पुजारी निखिल शर्मा ने बताया कि इस खास अवसर पर दिल्ली और कोलकाता के फूलों के साथ साथ सूखे मेवों से बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया। रात के समय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए और उनकी आरती उतारी। मंदिर परिसर में 21 किलो का मिल्क केक काटा गया और भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही भव्य आतिशबाजी का आयोजन भी किया गया। भरतपुर के सुभाष नगर में 2 महीने पहले हुई बारिश के बाद से जलभराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। इलाके में 1 दर्जन से अधिक घरों के बाहर 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर निगम के द्वारा अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। जलभराव की इस समस्या से निपटने के लिए स्थानीय लोगों ने खुद ही एक अनोखा तरीका निकाला है। उन्होंने ट्यूबवेल और चादरों का उपयोग करके छोटी छोटी नावें बना ली है और वे नावें अब उनके लिए आवागमन का एकमात्र साधन बन गई है। छोटे बच्चे इन नावों को चला रहे हैं और बड़े बुजुर्ग महिलाएं इन नावों में सवार होकर सड़कों पर आ रही है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस तरह की स्थिति देखकर लोग प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहाँ 8-10 बार घर हैं। अच्छा, प्रशासन ने आज तक व्यवस्था नहीं की है? कोई व्यवस्था ना कर। तो ये क्या बना रखा बाबा?
ये तो हमने ट्यूब लगा रखे हैं, चाड़ी लगा रखी है तो इससे आना जाना होता है। हाँ, इससे बच्चे भी स्कूल इसी से पढ़ने जाते हैं। तो जहाँ क्या करें इतने करने करते अच्छा, पहले प्रयास नहीं किया, अभी कितना पानी होगा लगभग? कम से कम इतने तो पानी तो यहाँ में तो गड्ढा देते तो पानी सब करे अच्छा, हाँ करे पानी। क्या नाम बाबा आपका? मेरा नाम छितरिया है। ठीक है। रतनगढ़ बस स्टैंड के पास स्थित एक रंग रोगन की दुकान में देर रात को शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग ने आसपास की 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। नगर पालिका के दमकल वाहनों के खराब होने के कारण आग पर काबू पाने में काफ़ी देरी हुई है। बुधवाली निवासी पूर्व सरपंच दीनदयाल पारिक की पेमेंट की दुकान थी और यह हादसा हुआ है। आग लगने की सूचना मिलने पर आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज फैली थी कि कुछ भी नहीं कर पाए और बाद में पुलिस और दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हाँ वैसा आज रात को 1 बजे हमें सूचना मिली कि दीनजी सरपंच उनकी जो कलर की दुकान है उसमें आग लगी है। उसके पास में ही मेरा ऑफिस है और हम सब 1 बजे सभी लोग जो जागरूक लोग हैं वो पहुंचे वहाँ पर। हमने नगर पालिका जो यहाँ से 100 मीटर दूर है, मैं खुद वहाँ का उपाध्यक्ष हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी चरम हो गई है कि 1 बजे उनको मैंने 12 बजे फ़ोन किया कि भी ऐसी स्थिति लग रही है, आप आओ, और अभी 5 बज रही है। उनके पास 2 दमकल है, दोनों की दोनों बंद पड़े हैं, खराब है। नगर पालिका का एक कर्मचारी यहाँ नहीं है और 1 बजे हमने बिजली विभाग के IN JN को 5-5, 10-10 फोन के गणमान्य लोगों ने किए, पार्षदों ने किए, लेकिन अभी तक किसी IN JN बिजली विभाग से और नगर पालिका के दमकल अभी तक यहाँ नहीं है। ये तो अच्छा है कि रतनगढ़ के जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको एक दमकल तैयार था पानी का, वो यहाँ पर फोन करने पर आधे 1 घंटे में आया। जब तक स्थिति एकदम बेकाबू हो चुकी थी, एक व्यापारी को 20 से 25 लाख का नुकसान हो गया। और स्थिति ये है कि यहाँ की प्रशासनिक जो व्यवस्था है वहाँ को अभी तो कानों में जू भी नहीं रोंग रही। और यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि अभी हमने 4 बजे फिर से आकर एक बार उसको शांत करके आग को और छोड़ा, फिर घर पे गए तो फिर से वहाँ पर स्थिति खराब होगी। अभी हमने सभी EO को, नगर पालिका के कर्मचारियों को, यहाँ के IN को, बिजली विभाग के, बिजली काटने की इनको फुर्सत नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है, हालत खराब है। एक व्यापारी को इतना बड़ा नुकसान हुआ। मैं ये समझता हूँ जितनी जिम्मेदार ये जो घटना हुई है उसमें प्रशासन पूरा जिम्मेदार है, इस पर पूरा एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोटा में आयोजित जनसुनवाई में हंगामा हो गया। एक महिला ने भाजपा के 2 नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद जनसुनवाई में और भी विवाद बढ़ गया। जनसुनवाई में पहुंचे कई लोगों ने समय से देरी होने पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने लगभग 200 परिवादियों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। अधिकतर शिकायतें पुलिस के व्यवहार और थानों में मामलों की सुनवाई में हो रही लापरवाही से संबंधित थी। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों की समस्याओं का शीघ्र निवारण करें। कोटा शहर के अस्पतालों में ठेका प्रथा पर काम कर रहे श्रमिकों ने भी जनसुनवाई में हिस्सा लिया और ठेका प्रथा खत्म करने की मांग की है। मेरे पास फुटेज है, मेरे पास फोटोज है, तो भी मेरे पति के खिलाफ झूठा आरोप तो इनको पेश करा दो ना, उनके लिए कैसे पेश करेंगे? तभी तो मैं अपना पॉइंट बोलूंगी ना। बात तो सुनो हमारी। मैं चुकी हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हूँ। क्या हुआ मैडम? परेशान है, मेरे पति पे जानलेवा हमला हुआ है और ये सारा राजनीति प्रशासन चल रहा है। और मैं कह रही हूँ कि मेरा यहाँ पे FIR दर्ज करो नानता थाने में। वहाँ पे सबकी मिली भगत है, सत्तू प्रकाश वालिता और सौरभ खांडाल। ये कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, शासन और प्रशासन मेरे हाथ में। और मेरे पास एक मेरे बेटे के कुछ हो जाता तो मैं बेटे बहू को लेके कहाँ जाती। और अगर आज मेरे परिवार में कोई भी वारदात होती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सत्य प्रकाश वालिता और सौरभ खांडाल रहेगा। मैं 2 महीने के बच्चे को लेके 5 दिन एडिशनल SP के पास गई हूँ। मैं कहाँ नहीं गई हूँ? क्यों सुनवाई नहीं हो रही? अगर कोटा शहर में एक बहू बेटी सेफ नहीं है तो किस चीज का ये चल रहा है सब कुछ? और उल्टे आरोप लगा के अंदर से राजनीति में मेरे पति को फंसाया गया है बिना कोई कार्रवाई किए। और मैं प्रूफ लेके घूम रही हूँ, उसका कोई सबूत नहीं है उसके पास, फिर भी मेरे पति की FIR चेक करवाओ, सब कुछ करवाओ। ये सारी वारदात अपोलो होटल के सामने हुई है। मेरा नाम सलोनी मित्तल है और ये सारी वारदात अपोलो होटल के सामने हुई है। मैं कह रही हूँ
सदर थाना क्षेत्र के मोतीपुरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टैंकर और एक ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे के बाद ट्रैक्टर की ट्रॉली जो ईंटों से भरी हुई थी ट्रैक्टर से अलग होकर सड़क पर गिर गई। वहीं ट्रैक्टर सवार एक युवक ईंटों से भरी ट्रॉली के नीचे रख गया जिसमें उसकी मौत हो गई। दर्दनाक हादसे को देखते हुए वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। हादसे के कारणों की अभी जांच की जाती है। विश्व मधुमेह दिवस पर इस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके उचित प्रबंधन, उपचार और रोकथाम के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पिंक सिटी जयपुर में आरंभ फाउंडेशन ने एक पहल शुरू की है। इस दौरान विश्व मधुमेह दिवस पर दिशान हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष गोयल और डॉक्टर प्रीति गोयल द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 250 से अधिक मरीजों ने विशेषज्ञों से अपनी सेवाएं प्राप्त की। इस दौरान डायबिटीज से जुड़ी सभी तरह की जांचें जिसमें ब्लड शुगर, HbA1c, फाइब्रोस्किन, लीवर की जांच, हड्डियों में कैल्शियम की जांच, आंखों की जांच निःशुल्क की गई। इसी के साथ दिशान हॉस्पिटल की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पूजा गुप्ता, आहार विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पणा, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंजलि और डॉक्टर विजय शर्मा, डेंटिस्ट डॉक्टर भारती मीणा ने भी अपनी निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई। आजकल जैसा खान पान हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। आजकल यंग बच्चों के अंदर बहुत डायबिटीज़ हो रही है। यंग डायबिटिक पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं आजकल। फैटी हैं, वेट बढ़ा हुआ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोबाइल दिन भर मोबाइल देखते हैं, ठीक है ना, वॉक करते नहीं है। मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने खान पान को नियमित रखें, घूमने फिरने जाएं, फिजिकल एक्टिव रहें, अपने आप को सोशल मीडिया उस पर ना डाल के फिजिकल एक्टिव रहें। कहीं आपको जाना है, लिफ्ट में जाना है, लिफ्ट अवॉइड करके आप सीढ़ियों से जाएं। अगर आप घूम नहीं सकते, आप बिजी बहुत हैं, आजकल लाइफ स्ट्रेस बहुत हो गया लोगों को, कैरियर को लेके स्ट्रेस हो गया है और भी बहुत सारे स्ट्रेस हैं, तो लोग नहीं घूमने जा सकते। तो कोशिश ये करें कि डाइट हल्की लें, वजन को नियंत्रित रखें और धूम्रपान, शराब, इन चीज़ों का सेवन ना करें। ये बीमारी भी वैसे ही घातक है जैसे हम कैंसर या हार्ट अटैक ऐसे। ये एक साइलेंट किलर है, हमको पता ही नहीं लगता। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती रहती है, धीरे धीरे आपकी किडनीज को, आइज को, हार्ट को, लिवर को, सबको अफेक्ट करती है। ये एक साइलेंट किलर है। आरंभ फाउंडेशन इस पे क्या कर रहा है? आरंभ फाउंडेशन इस पे काफ़ी काम कर रहा है। ये मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मेडिसिन के हैं, फ्री इन्वेस्टिगेशंस, ये सब कर रहा है आरंभ फाउंडेशन। आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर मनीष गोयल, दिशान हेल्थ केयर सेंटर, आदर्श नगर, जयपुर। मधुमेह दिवस पर जो बीमारी फैल रही है कैसे देखते हैं, किस तरीके की बीमारी है? देखिए, ये जो एक तरीके की फ़िज़िकल कंडीशन है जिसके लिए ऑफ कोर्स आपको एक डायबिटिक स्पेशलिस्ट से तो ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ही है। लेकिन अगर मैं इसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर जोड़कर देखूँ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे मेजर चीज़ें आती है चिड़चिड़ापन, एंजाइटी होती है, घबराहट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम शारीरिक रूप से ठीक नहीं होते तो उसकी वजह से आपके मन पर भी असर पड़ता है। तो उसके साथ साथ आप एक डायबिटी जो अच्छे फिजिशियन हो, जो डायबिटिक से रिलेटेड हो, उनसे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। एंड साइड बाय साइड आपको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी लेनी चाहिए ताकि आप फिजियोलॉजी और मेंटल हेल्थ को एक साथ लेके चल सके। उससे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। जो मानसिक बदलाव आप बता रहे हैं इस बीमारी के साथ में, क्या वो हर उम्र के लोगों में होते हैं? हाँ, जनरली आप देखिए ना, अगर आपको छोटी सी भी चोट भी लगती है तो उससे भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे गुस्सा होने लगते हैं गर्मी में। तो इसी वजह से फिजिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशन एक दूसरे से एक्चुअली कोरिलेट होती हैं। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि अगर फिजिकल कंडीशन है तो उसकी एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और साइड बाय साइड मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी लें। दिस इज़ अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, दैट इज़ हाउ यू शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट। जैसे शारीरिक हम गतिविधियां बढ़ाते हैं तो मधुमेह रोग में थोड़ा कमी आती है। बल्कि इसके दो फायदे हैं, ना केवल आपका मधुमेह बल्कि आपके मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी। क्योंकि जनरली जिनको एंजाइटी, घबराहट, चिड़चिड़ापन ये सब होता है उनको भी ये रिकमेंड किया जाता है कि आप थोड़ा योगा, मेडिटेशन करना शुरू करें, थोड़ा दौड़ना शुरू करें, क्योंकि एक जो नेचुरल तरीका होता है हार्मोन रिलीज़ करने का वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा बेहतर फील कर पाते हैं। तो आपके एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। इसकी पहचान कैसे की जाए? क्योंकि अमूमन जो आधुनिक जो दुनिया, अब हम जो जिस दौड़ भाग में चल रहे हैं
चिड़चिड़ापन और एंजाइटी होना जाहिर सी एक साधारण बात है। इसकी पहचान कैसे की जाए कि वो मधुमेह का पेशेंट है और उसकी वजह से हो? देखिए मेरे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं जो कहते हैं मैम हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी मैं कभी कभी उठ के रोने लगती हूँ, बिना किसी रीज़न के एंजाइटी हो रही है जबकि कोई सिचुएशन ही नहीं है। तो जब भी आपके कोई एक तो होता है कि सिचुएशन की वजह से कोई कंडीशन क्रिएट हो रही है, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि कोई कंडीशन नहीं है तो प्लीज़ अपने प्रॉपर ब्लड टेस्ट और आपका जो भी जो रेगुलर फिजिशियन है उनके पास जाइए और ये सब टेस्ट कराइए। इवन विटामिन D3, B12 एंड द कॉर्टिसोल लेवल भी चेक कराइए। इन सब चीज़ों से पता चलता है अगर इनकी डेफिशिएंसी भी होती है तो इनसे भी एंजाइटी और चिड़चिड़ापन होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? मेरा नाम पूजा गुप्ता है एंड आई एम हियर द काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। एक्चुअली में लोगों के अंदर क्या है थोड़ी सी एक्सरसाइज की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में उनकी जो स्ट्रेंथ पावर है वो बहुत कम होती जा रही है, और जब स्ट्रेंथ पावर, बोन डेंसिटी और मसल्स कम होती जाएगी और न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं जाएंगे और एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होगी, इस कारण से उनकी बॉडियों की स्ट्रेंथ पावर बहुत कम होती जा रही है। इस कारण से डायबिटिक हो गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, चाहे फिजियोथेरेपी की हो, चाहे उनकी बॉडी में जितने भी सिम्टम्स आ रही हो। यही रीज़न है कि उनकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज, प्रॉपर न्यूट्रिशंस ये प्रॉपर तरीके से नहीं है। इस कारण से आजकल यंग एज में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और मोस्टली यंग एज में ही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यही रीज़न है इसका। निशान हेल्थ केयर, आदर्श नगर, जयपुर से। आरएम फाउंडेशन आज क्या कुछ आयोजन कर रहा है मधुमेह? हाँ, आरएम फाउंडेशन की तरफ से हमने वर्ल्ड डायबिटीज़ कैंप लगाया है अपने दिसान हॉस्पिटल में। यहाँ पे सभी पेशेंटों को निःशुल्क जांच, स्पायरोमेट्री और लिवर की जांच, ये सब हमने यहाँ फ्री में रखी है। जैसे जिन मरीजों में अगर संक्रमण पाए गए, जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या यहाँ से दवाओं के लिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं? बिल्कुल दिया जाता है, क्योंकि हम कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट का भी एक रोल होता है। वो हम किससे इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल है, वायरल है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पर कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी वो बताते हैं। आजकल मधुमेह को लेकर लोगों में भ्रांति है, बच्चों से लेकर बड़ों तक में ये बीमारी फैलती जा रही है, कैसे रोका जाए? जंक फूड, लोग बाग जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। डाइट पे ध्यान दिया जाए, घूमने पे ध्यान दिया जाए, फिजिकल एक्टिविटी की जाए, जिससे कि इसको रोका जा सकता है। और इसको लेकर अब फाउंडेशन का आगे का क्या आपका मोटिव है? आरएम फाउंडेशन की तरफ से यही है कि हम समय समय पर कैंप का आयोजन करेंगे यहाँ पर, जिससे कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मधुमेह दिवस के अलावा जैसे और जब हम देखते हैं विश्व हृदय दिवस होता है, तब संस्था की ओर से क्या आयोजन जब होगा तो हम उसके लिए भी कैंप का आयोजन करेंगे यहाँ पर जी, जैसे भी होगा हमारे लिए। जयपुर की जनता को क्या मैसेज? जयपुर की जनता को बस यही मैसेज है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, जंक फूड कम लें, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें, सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। श्रीमाधोपुर के अरनिया गांव में आबादी भूमि में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह अभियान तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत अरनिया के खसरा नंबर 1593 में स्थित सार्वजनिक चौक, बलाई नाई और ब्राह्मण मोहल्ले से अतिक्रमण हटाया गया। यह कार्रवाई उपखंड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आदेश पर की गई। दरअसल अरनिया के सरपंच ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और उपखंड अधिकारी को जनसुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटाने की शिकायत दी थी। सरपंच के पत्र पर विकास अधिकारी सुनील डाका की अभियंता के साथ उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार को मौके पर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। जालौर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बिशनगढ़ और बागरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 414 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया है। पुलिस ने डांगरा गांव की सरहद पर दबिश देकर मोहन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से 250 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ। बागरा पुलिस ने नैनाराम को सियाना गांव से गिरफ्तार किया। उसके पास तकरीबन 164 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।